नमामि बाबा नरानाम नराधीपम। कृष्णनगर एक सुंदर शहर है और पद्मा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की विशेषता कलाकारी के ख्याल से छोटी बड़ी मिट्टी की सुंदर मूर्तियों का निर्माण तथा अनेक प्रकार के सुस्वादु मिठाइयों का बनना है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही अधिकतर मार्गी भाई पद्मा नदी में नहा धो परम पूज्य बाबा के ठहरने के स्थान पर चले गए। वही सबों ने नीले आसमान के नीचे और मखमली हरी घास पर बैठ सम्मिलित ईश्वर प्राणिधान किया। यद्यपि बगैर किसी उपयुक्त आसन के भूमि पर बैठ ईश्वर प्राणिधान करना नियम विरुद्ध है, तथापि परम पूज्य बाबा की असीम और अहेतु की कृपा से उस दिन के सम्मिलित ईश्वर प्राणिधान की अनुभूतियाँ हम सबों के लिए अभूतपूर्व और अपूर्व होने के कारण सदा स्मरणीय रहेगी। पद्मासन में कोई बिल्कुल शांत था तो कोई पीपल के पत्ते की तरह सदा काँप रहा था, कोई हुंकार ध्वनि कर रहा था तो कोई चित्कार कर रहा था। बाद में परम पूज्य बाबा का दर्शन कर सभी अपने ठहरने के स्थान पर चले आए। फिर 9 बजते बजते हम सभी उस हॉल में जमा हो गए जहाँ कल संध्या में धर्म महाचक्र मनाया गया था। परम पूज्य बाबा वहाँ जनरल दर्शन देने वाले थे। इस समय वहाँ उपस्थित सज्जनों में सभी मार्गी ही थे। जनरल दर्शन में पूज्य बाबा ने आने के पहले ही भक्तों की एक टोली ने नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते वे इतने भाव विभोर और मस्त हो गए कि वे सब अपने शरीर की भी सुध बुध खो बैठे। परम पूज्य बाबा के आ जाने के बाद भी कुछ देर तक वे नृत्य करते रहे। फिर परम पूज्य बाबा का प्रवचन हुआ। प्रवचन समाप्त करने के बाद परम पूज्य बाबा ने कहा कि नवद्वीप महाप्रभु की जन्मभूमि है और यहाँ से नज़दीक है। तुम लोग चाहो तो वहाँ जाकर उस जगह को देख लो। परम पूज्य बाबा ऐसा कह कर चले गए। कुछ लोग नवद्वीप चले गए और कुछ लोग वही कृष्णनगर तथा उसके इर्द गिर्द की शोभा देखने चले गए। इसके बाद भी जो लोग बच गए वे परम पूज्य बाबा के निवास स्थान पर मंडलाने लगे कि कहीं कुछ देर उनकी सेवा में बैठने का सुअवसर मिल जाए अथवा उनसे 2 बातें करने का ही सौभाग्य प्राप्त हो जाए, और अगर कुछ नहीं तो उनका दर्शन ही हो जाए। मैं भी उन्हीं आखिरी तरह के लोगों में एक था। परम कृपालु बाबा अपने भक्तों की सुख सुविधा का कितना ध्यान रखते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत है। दोपहर के भोजन के पूर्व जो लोग पूज्य बाबा के संपर्क की कामना से अपने निवास स्थान पर ही रह गए थे, उनकी मनोकामना पूर्ण करने कृपा निधान बाबा स्वयं वही आ गए। वहाँ मुझे तथा अन्य गुरु भाइयों को उपस्थित देख मुझ अकिंचन के फर्श पर लगे बिस्तर पर ही परम पूज्य बाबा बैठ गए और कृष्णनगर के विषय में 2-4 उपदेशप्रद बातें बताने लगे तथा कुछ काल बाद अपने निवास स्थान की ओर लौट गए। दयालु बाबा की उस अकारण कृपा से वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपने को धन्य धन्य समझा। उस दिन फिर संध्या में परम पूज्य बाबा रिनेसेंस की मीटिंग संबोधित करने वाले थे, अतः हम लोग पहले ही हॉल में जाकर अपनी अपनी जगह ले लिए। समय पर परम पूज्य बाबा का पदार्पण हुआ। भक्तों ने माला अर्पण कर स्वागत गान गाया। उसके उपरांत ही परम पूज्य बाबा का प्रवचन हुआ। यद्यपि परम पूज्य बाबा का तीनों प्रवचन यहाँ बांग्ला भाषा में ही हुआ, परंतु उनकी भाषा इतनी सरल, सरस, बोधगम्य और सुंदर थी कि अन्य भाषियों को भी आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस यात्रा में परम पूज्य बाबा का यह अंतिम प्रवचन था। तीसरे दिन प्रातःकाल का अल्पाहार ले परम पूज्य बाबा कलकत्ता जाने वाले थे, अतः हम लोगों ने भी कलकत्ता होते हुए ही लौटने का प्रोग्राम बनाया। कलकत्ता जाते समय मुजफ्फरपुर के बहुत से मार्गी भाई आचार्य सकल देव जी के नेतृत्व में कलकत्ता जाते मिल गए। कलकत्ता पहुंचकर हम सभी एक धर्मशाला में ठहर गए
उस दिन ही संध्या समय परम पूज्य बाबा के दर्शन करने हम लोग उनके निवास पर गए। पूज्य बाबा के छोटे भाई वहाँ रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में एक अफसर थे और बाबा वही उनके साथ ठहरे हुए थे। वहाँ हम लोग पहुँचे तो ज़रूर, परंतु कुछ लेट हो जाने के कारण पूज्य बाबा टहलने चले गए थे। आचार्य सकल देव जी को मालूम था कि पूज्य बाबा किधर टहलने जाते हैं, अतः लोग उनके नेतृत्व में उस ओर चल दिए। हम लोग अभी जा ही रहे थे कि परम पूज्य बाबा को टहल कर लौटते देखा। पूज्य बाबा को टहल कर जल्दी ही लौटते देख कुछ विस्मय हुआ। फिर तुरंत बाद समझ में आई कि पूज्य बाबा तो सर्वज्ञ है। वे निश्चय ही जान गए होंगे कि हम लोग उनके दर्शन के लिए उनके निवास पर गए थे और उनके न मिलने से निराश हो उनकी तलाश में निकले थे। फिर परम पूज्य बाबा कैसे रुकते, कैसे वे हम लोगों को कलकत्ता की अनजान सड़कों पर भटकने देते। अतः निश्चय ही पूज्य बाबा अपने टहलने के समय में कटौती कर वापस लौट आए। फिर हम लोग परम पूज्य बाबा के निवास पर साथ साथ आए और वही लैन में बैठ पूज्य बाबा की उपदेशप्रद बातें सुनते रहे। कुछ देर बाद पूज्य बाबा की आज्ञा ले हम लोग धर्मशाला लौट आए। यद्यपि पूज्य बाबा से बिछुड़ना असह्य दुखदायी होता है, फिर भी परम पूज्य बाबा के यहाँ से लौटते समय हम लोगों ने हाजीपुर तथा मुजफ्फरपुर वापस जाने की आज्ञा भी ले ली थी। चौथे दिन हम लोग हावड़ा से दोपहर बाद वाली गाड़ी से हाजीपुर के लिए रवाना हो गए। उसी गाड़ी से आचार्य सकल देव जी भी मुजफ्फरपुर के मार्गी भाइयों के साथ लौटे। आचार्य सकल देव जी तथा उनके सहयात्रियों के साथ यात्रा करने का मेरा यह पहला सौभाग्य था। इनके साथ यात्रा करने का एक नया किंतु अत्यंत ही आनंददायक अनुभव हुआ। जब गाड़ी चलती होती तो रास्ते भर वे बाबा चर्चा करते और जब किसी स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती तो वे खाने के लिए कुछ मीठे अथवा नमकीन सुस्वादु सामान ले आते, जिसे वे स्वयं तो खाते ही और अपने सहयात्रियों को भी आग्रहपूर्वक खिलाते तथा मन बहलाव करते यात्रा को अत्यंत सुखद बना रहे थे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने विशेष कृपा कर हम लोगों को भी अपने सहयात्रियों में शामिल कर लिया था। इसी बीच इस यात्रा में एक सूरदास भिक्षाटन के लिए हाथ में झुनकी वाली डफली लिए एक हाथ से रास्ता टटोलता हम लोगों के डिब्बे में आया। अब वह अपनी डफली बजाकर परम भक्त महाकवि सूरदास के सरस पदों को मधुर स्वर में भक्तिपूर्वक गाने लगा। उसके गाने में माधुर्य के साथ ताल और मात्रा भी थे। वह झूम झूम कर गा रहा था और कभी कभी संगीत के ताल पर अपने पाँव से थाप भी देता जाता था। उसने अपने स्वर और संगीत से सबों का मन मोह लिया। आचार्य सकल देव जी और आचार्य दीप नारायण जी तो उसके भावपूर्ण संगीत के माधुर्य पर लट्टू हो चले और उसको अधिक पैसे देने का आश्वासन दे तब तक गवाया जब तक उसके सभी गीत समाप्त नहीं हो गए। महाकवि सूरदास के कुछ लालित्यपूर्ण पदों को तो उन्होंने बार बार गाने का आग्रह किया और वह भी मस्त हो गाता ही गया। बाबा चर्चा से तो ये वातावरण भक्ति भाव से परिपूर्ण था और अब इस सूरदास के संगीत ने उस वातावरण में चार चांद लगा दिया। अंत में उसे पर्याप्त पैसे दे विदा किया। इस तरह परम पूज्य बाबा की कृपा से रास्ते भर बाबा चर्चा करते हुए हम लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। इस धर्म महाचक्र की विशेषता यह थी कि अबला वृद्ध सभी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो नाच रहे थे। अब मैं उन भक्तों में तो रहा नहीं जो अधिकारपूर्वक परम आराध्य बाबा पर दावा करते हैं। फिर भी दीन बंधु बाबा से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी भक्ति अपने सभी भक्तों को दे। विश्ववंद्य बाबा से एक और नम्र निवेदन है कि इस धर्म महाचक्र में जो उनका रूप था उसी रूप में अपने सभी भक्तों के हृदय में वास करें।
कृष्णनगर से लौट हम लोग पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लग गए। साथ ही साथ योजनाबद्ध ढंग से प्रचार भी करने लगे। परम पूज्य बाबा के दिए हुए दर्शन से आकर्षित हो लोग मार्ग में आने लगे। परंतु जैसे जैसे हम लोगों का प्रचार बढ़ता, बाधाएं भी उसी तरह में बढ़ बढ़कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में आने लगी। परम पूज्य बाबा की सिखाई हुई मधु विद्या का सहारा ले सभी विघ्न बाधाओं को पूज्य बाबा को समर्पण करते हुए बढ़ते अवश्य, पर गति धीमी हो ही जाती थी। कदम कदम पर बाधाओं को देख निराशा और शिथिलता आ जाती। फिर तुरंत गीता का वह श्लोक याद आता जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेरी माया बड़ी ही शक्तिशालिनी है और उससे पार पाना आसान नहीं। मेरी माया से वही पार पा सकता है जो मुझको निरंतर भजता है। दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस श्लोक की याद आते ही पुनः परम कृपालु बाबा को स्मरण कर प्रचार कार्य में जुट जाते। इस तरह परम पूज्य बाबा की कृपा से 1958 साल समाप्त हुआ। बाबा नाम केवलम।